बार फिर स्टार्ट करते हैं स्पेशल सीरीज लेक्चर नंबर 8। तो आई होप आप किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो तो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि अगर किसी एक टॉपिक को, स्पेशल सीरीज एक पार्ट है, एक टॉपिक है, तो अगर किसी एक टॉपिक को अगर 10 घंटा 12 घंटा दिया जाए तो वो जल्दी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए एक या दो क्वेश्चन में निपटाया जाता है। बट एकेडमिक अचीवर्स जो है, हमारे वहाँ जो चीजें की जाती है, जैसे ये मान के किया जाता है कि एक बच्चा दिन भर में 3 आवर्स मैथ्स को देता है, तो अगर वो ज्यादा नहीं 3 वीडियो अगर वो कवर करे, ठीक है, 1 2 3, तो अगले 4 दिन के अंदर उसका ये पार्ट, 4 नहीं 3 दिन के अंदर पूरा स्पेशल सीरीज अच्छे ढंग से हो जाएगा। अच्छा, उसे करना क्या है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। हर बच्चे को पहले उस कॉन्सेप्ट को डिटेल पढ़ लेना है, ठीक है, डिटेल स्टडी। फिर जब डिटेल स्टडी हो जाए तो वीडियो से क्वेश्चन कॉपी करना है, और उसी मोमेंट पे जब कॉपी हो जाए तो वीडियो को कर लेना है पॉज। फिर उसे 5 मिनट या 6 मिनट देना है उस प्रॉब्लम के सॉल्विंग पे। फिर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके उसके सोल्यूशन को गो थ्रू करना है, सोल्यूशन ऑफ सिलेक्टेड ऑफ क्वेश्चन। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आपने सोल्यूशन गो थ्रू कर लिया, तो फिर आपको उसके बाद क्या करना है। अगर आपका करेक्ट आ रहा है तो मूव अहेड, अगले क्वेश्चन की तरफ जाइए, और रॉन्ग आ रहा है तो वापस से ट्राई टू सॉल्व। अगर आप एक वीडियो देखते हैं, तो जनरली वीडियो नहीं कहूंगा मैं, आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ये मैंने बहुत फुर्सत से बनाया है, बहुत फुर्सत से। क्यों? मैं चाहता हूं कि जो बच्चा मेंस के नाम पे बहुत जगह पे ठगी हो रही है, मतलब बच्चे ने मेंस पे, अच्छा, हर बच्चा स्पेशल है। एवरी, जो मैंने चीज सीखी है, एवरी चाइल्ड इज वेरी स्पेशल। अच्छा, आप ये मेरी बात मत मानिए, मेरी बात मत मानिए, सिर्फ आप अपने माँ बाप के चश्मे से देखिए। हर पेरेंट्स को ये फील होता है कि अरे यार, इसमें तो कुछ पोटेंशियल है, मेरा बेटा अगर कुछ करना चाहे तो कर लेगा। तो आप बहुत स्पेशल हो यार। होता क्या है, आपकी लेस प्रैक्टिस आपको मार्क्स कम दिलवाती है, और फिर पेरेंट्स कहते हैं कि यार मेरे बच्चे में पोटेंशियल है, कर नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो आप देखो, आप बहुत स्पेशल हो, पहली बात तो। दूसरी चीज, आप जब भी पढ़ो तो सक्सेस के लिए पढ़ो, कि नहीं मुझे सक्सेसफुल होना है। कुछ बच्चे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव है, दबाव में कोई पढ़ाई नहीं होती है। आप सक्सेस के लिए पढ़ो। आप कोशिश करो कि जब आप जेई मेंस दो तो आपके 98 परसेंटाइल प्लस मार्क्स बने। बहुत बार बच्चों को लगता है कि यार 98 परसेंटाइल बहुत बोल दिया सर ने, नहीं, आराम से बनते हैं 98 परसेंटाइल। में यूं कहूं कि अगर आप एग्जाम में 60% मार्क्स लेकर आते हो सब्जेक्ट में, तो भी आपके 95 से लेकर 97 तक बन जाएंगे, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है हर बच्चे से कि आप अपने आप को एक स्पेशल बच्चा समझो। आप ये समझो कि आपका जन्म जो हुआ है, वो जैसे कृष्ण ने जन्म लिया था कुछ करने के लिए, दुनिया को सिखाया था, वैसे आपका भी जन्म कुछ करने के लिए हुआ है। अच्छा, आप देखो, अगर आप मेहनती हो तो लाइफ में ना आपको मेहनत के साथ साथ, ठीक है, मेहनत के साथ साथ आपको सक्सेस भी मिलेगी। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा फंडा जानता हूं। आपके शहर का सबसे टॉप का जो डॉक्टर है ना, टॉप का डॉक्टर, उसके पास इतनी टाइम नहीं है कि अपने दोस्तों के साथ 10 मिनट बिता सके। लेकिन उसको रिवॉर्ड कैसे मिल रहा है मालूम है?
उसके हर सेकंड की कीमत, उसके हर सेकंड की कीमत दी जा रही है। अगर वो इमेजिन करे कि आज मार्केट में सबसे अच्छी गाड़ी आई और मुझे लेना है, तो आराम से ले सकता है। अगर उसे बंगलो खरीदना है, वो आराम से बाई कर सकता है। वो मेहनती है, उसने मेहनत किया, टॉप का डॉक्टर बनने के लिए उसने काफी मेहनत किया, और आज ऊपर वाले ने उसे क्यों सिलेक्ट किया? उसे इसलिए सिलेक्ट किया कि वो टॉप का डॉक्टर है, उससे और मेहनत करवाई जाए और उसको रिवॉर्ड दिया जाए उसका। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है बच्चों, अपने आप को एक स्पेशल बच्चा समझ के आप पूरी पोटेंशियल लगा दो। अच्छा, मैं फिर कहता हूँ, मैं हर बार स्टूडेंट के फेवर में रहता हूँ कि बेटा तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो, ठीक है? और मैं बार बार कहता हूँ कि आप स्पेशल हो, बच्चे अच्छे हो, अपने आप को पहचानो। आप पहचानो, एक बार आपने अपने आप को पहचान लिया कि नहीं यार मुझे करना ही है, तो फिर आपके लिए कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, वीएन मेथड स्टार्ट करते हैं। इस मेथड में क्या है, इसके प्रॉब्लम कुछ ऐसे प्रोडक्ट में आएंगे, जैसे मैंने कहा कि 1 into 2, 2 into 3, ठीक है, 3 into 4, और ले जाके 100 into 101 ये निकालो। अब ये तो दो दो नंबरों का प्रोडक्ट है, इसे तो ऐसे मैंने बताया था एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ टी एन। लेकिन अगर इसी तरह 1 into 2 into 3 into 4, ठीक है, 2 into 3 into 4 into 5, और इस तरह ले जाके मैं कह दूं कि 100 into 101 into 102 into 103, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि अगर आपने इसे एन nth टर्म को लिखा एन n+1 n+2 n+3, तो फिर जो पॉलिनोमियल जनरेट होगा उसमें n⁴ बनेगा। अब जब n⁴ जनरेट हो रहा है, तो आपको समेशन ऑफ n⁴ पढ़ाया भी नहीं है और पढ़ाऊंगा भी नहीं, दोनों चीजें, क्योंकि वो n⁴ n⁵ वो सारे डेरिवेशंस अगर मैं आपको पढ़ाने जाऊं तो आप मेमोराइज नहीं रख पाओगे एग्जाम के दिन। इसलिए हमें वीएन मेथड की जरूरत पड़ती है। तो वीएन मेथड से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जहाँ पे जो नंबरों को हम यूज कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट या डिवीजन में, वो सब एपी में होने चाहिए। ठीक है, तो वीएन मेथड क्या है, आओ पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसके डेरिवेशंस को पढ़ाने के बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में जो nth टर्म है वो ये है। एक बार nth टर्म आ गया तो सेकंड स्टेप में आपको वीएन तैयार करना। उसमें करना क्या है, इसके आगे का उसी ऑर्डर में, जैसे ये एपी बना रहे हैं तो आप उसी ऑर्डर में अगला एपी का टर्म अपने आप से लिखोगे। add one more extra factor in tn, add one more extra factor in tn, और अगर आपने ऐड कर दिया तो अब आप निकालोगे vn-1, यानी every n will be replaced by n-1, every n will be replaced by n-1, फिर दोनों का लोगे आप डिफरेंस। अच्छा, ये तो डेरिवेशन कर दिया जाएगा, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, और ये डिफरेंस लेने के बाद इट विल टर्न इनटू लाइक दिस, ये ऐसा टर्न हो जाएगा। तो आप इसको गो थ्रू करो अच्छे ढंग से, वीडियो पॉज कर लो, गो थ्रू कर लो, सारी चीजें लिखी है कैसे क्या फाइंड आउट करना है इसमें। अब टीएन यहां से आ गया, एस एन इज समेशन ऑफ टीएन, और इसमें वही जो हमारा टेलीस्कोपिंग था उसी को हम अप्लाई करेंगे। लास्ट में कुछ ऐसे बच जाएगा। तो इसे शॉर्टकट में कैसे लर्न करते हैं, तो हम आते हैं, देखो इसको शॉर्टकट में ऐसे लर्न करते हैं, 1/r+1 × d। आर क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स इन फर्स्ट टर्म। यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे कितने फैक्टर्स है पहले में, 1 2, तो यहाँ पे r = 2, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो d = 1। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स इन फर्स्ट टर्म। अब इन nth टर्म, ठीक है, जो आपका nth टर्म होगा गिवन सीरीज का, उसमें वन मोर फैक्टर लिखना है आपको, यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्टर लिखना है। और इन फर्स्ट टर्म, ठीक है, इन फर्स्ट टर्म एड वन मोर फैक्टर बिफोर। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। सो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ देखेंगे, फॉर्मूला है 1/r+1 × d। तो 1 कितने फैक्टर है, एक पर्टिकुलर टर्म में दो फैक्टर का यूज हुआ है, तो r मतलब 2, 3 हो जाएगा r+1, डिफरेंस 1 का है। अब आपको उठाना है लास्ट टर्म, ये है n+1, इसी ऑर्डर में एपी है 1 2, तो अगला टर्म 3 होगा ना इसी में, अगर एक्स्ट्रा
टर्म डाले तो ये n+2 हो गया, ठीक है। माइनस, अब आपको क्या करना है, ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, उसमें आपको लिखना है ऐसे माइनस। अब जो पहला टर्म है 1 × 2, तो इसके पहले इसी ऑर्डर का AP क्या होगा, 0, ठीक है। तो वी गॉट द आंसर n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, कोई बच्चा बोले कि सर नहीं समझा, या सर ये कैसे आया, मतलब क्या ये राइट है कि रॉन्ग है। तो अगर मैं SN वाले मेथड से आपको समझाऊं, अगर मैं आपको SN वाले मेथड से समझाऊं तब भी यही आंसर आएगा। SN इज समेशन ऑफ n² प्लस समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ n² n+1 2n+1/6, ठीक है। और ये है n+1/2, n+1/2 बाहर हमने ले लिया, बचा क्या, 2n+1/3 प्लस 1, एलसीएम लेने के बाद n+1 2n+4 डिवाइडेड बाई यहाँ का 2 यहाँ का 3, यहाँ से 2 कॉमन लेके जाने के बाद ये आएगा n+1 और n+2 बाई नीचे आ गया 3। ये वही चीज है, अगर आपको पुराना मेथड याद है। फिर एक बार जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 × 3 × 5 × 7, ठीक है। फिर 3 × 5 × 7 × 9, अब हम पहुंच गए समझो 11 × 13 × 15 × 17 पे। तो अब हमें करना क्या है, तो हमें ऐसे लिखना 1/, अब इसमें कितने फैक्टर है, 1 2 3 4, तो ये हो गया +1 5, हर एक के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2, ठीक है। अब लास्ट टर्म जो है उसमें एक फैक्टर और बढ़ाना है, 11 × 13 × 15 × 17 × 19 अब पहले में 7 5 3 1, और इसी में दो दो के डिफरेंस पे अगर हम गए तो अगला टर्म आएगा -1। अब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो एंड दैट विल बी द आंसर फॉर दिस सीरीज। ओके, आओ, हाँ देखो ये तो वही सेम क्वेश्चन है, तो अब इसका SN न्यू निकल जाएगा कि 1/5, 5 कैसे है, टोटल 4 फैक्टर है तो +1 इंटू डिफरेंस इज 2, यहाँ पे लिखते हैं 2n-1 2n+1 2n+3 2n+5, एक और बढ़ाते हैं 2n+7 माइनस, अब ये पहले में 7 5 3 1 और फिर -1, तो ये प्लस हो गया। नाउ सिंप्लीफाई दिस एंड यू विल गेट योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब अप टू 10 टर्म, तो इसका 10 टर्म पता करते हैं पहले, 1 4 7 10, क्योंकि एक बार ये पता चल जाए ना तो 3 3 के डिफरेंस पे लिख लेंगे। 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 7, 1 4 7 AP में है, तो उसके nth टर्म का फॉर्मूला 1 प्लस n 10 - 1 यानी 9 इंटू डिफरेंस इज 3, तो इट इज गोइंग टू बी 28। तो जो 10th टर्म है वो हो गया, ये आ गया 28, ओके। 28 31 फिर 34 फिर 37 20, ठीक है। nth टर्म 1 प्लस सॉरी हम 10th टर्म निकाले 9D डिफरेंस इज 3, ओके। तो 4 टर्म हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके SN का फॉर्मूला लिखने, इसका एडिशन लिखना है, तो एडिशन इज टोटल 1/5 1 2 3 4 5 इंटू 2 सॉरी डिफरेंस इज 3, डिफरेंस कितने का मेंटेन किया है, 1 और 4 के बीच में 3 3 3, ठीक है। जो लास्ट टर्म है 28 इंटू 31 इंटू 34 इंटू 37 इंटू 40, और 3 के डिफरेंस पे जाओ, 3 3 3 3, माइनस पहले में 1 4 7 10, अब इसके ठीक पहले 3 के डिफरेंस पे कौन सा नंबर होगा, तो -2, ये +2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ डू दिस कैलकुलेशन, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। क्लियर? अब आप इसे कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब मैं तो नहीं करना चाहता, कैलकुलेटर यूज़ कर लेना। हाँ, ये इसके सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है, ये सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है।
उसमें था प्रोडक्ट ऑफ द सीरीज, और इसमें आपका है, इसमें 1 करके वही सेम चीज रहेगी। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके प्रोसीजर को फॉलो करो, मैं बताऊंगा ट्रिक। आया कहाँ से वो भी मैंने लिख रखा है, तो पॉज दिस वीडियो एंड सी दैट। पॉज करो यहाँ पे, देखो, फिर यहाँ पे पॉज कर लो, फिर देखो, और ये रहा शॉर्टकट। डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट फैक्टर एंड द सेकेंड फैक्टर ऑफ द फर्स्ट टर्म। ठीक है, इन पहले और दूसरे के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो लिखना है आपको यहाँ पे। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर इन द फर्स्ट टर्म -1, वहां पे हमने क्या किया था, वही ये भी डी ही है, ये कुछ और नहीं है, a2 - a1 डी है, वहां पे r+1 करते थे, यहाँ पे r-1 करना। लीव द लास्ट फैक्टर ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस लीव द फर्स्ट फैक्टर ऑफ द लास्ट टर्म, ये समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, ये भी हमने कर रखा है। तो टोटल कितने फैक्टर्स है, दो, तो 1/2 -1, दो फैक्टर -1, पिछले में क्या करते थे, +1, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। ठीक है, अब पहले का लास्ट वाला फैक्टर छोड़ दो, 1 × 2, लास्ट वाला 2 है, अब 2 को डिलीट कर दो, माइनस लास्ट का पहला वाला फैक्टर, लास्ट मतलब ये, उसका पहला वाला डिलीट कर दो। अब इसे सिंप्लीफाई करो, तो इट इज n/n+1 -1/n+1, ये आंसर है। तो n/n+1 ये आंसर है। ठीक है, अच्छा, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा ये सही है कि गलत? चलो देखो, पहले दो टर्म का एडिशन निकालते हैं, 1/2 + 1/6। ठीक है, तो ये हो गया 6 + 2 / 12, 8/12, ये आ गया 2/3। चलो हम यहाँ पे 2 डालते हैं, 2/3 सामने दिख रहा है, यानी हमारा आया हुआ आंसर है। फिर एक बार इसे समझने की जरूरत है, एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई तो बहुत आसान है। आपको करना क्या है, टोटल टर्म ए इसमें कितने हैं, 3, तो ये हो गया 3 - 1। आप देखेंगे डिफरेंस 2 का मेंटेन किया है। अब पहले का लास्ट वाला नंबर छोड़ देना है, 1/3 माइनस, अब इसका लास्ट टर्म बना लेते हैं, पहले लास्ट टर्म 1 3, तो ये 2n - 1 है। फिर अगला टर्म उससे 2 ज्यादा है, तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2n+1। उसका अगला टर्म इससे 2 ज्यादा है, तो 2n+3। करके देख लो, 1 डालने पे ये 1, ये 3, ये 5, 1 3 5 आ रहा है ना। तो लास्ट वाले का पहला फैक्टर छोड़ देंगे, 2n+1 × 2n+3। पहले का लास्ट फैक्टर छोड़ना है और लास्ट का पहला फैक्टर छोड़ना है। ठीक है, ठीक है, डिलीट लास्ट फैक्टर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डिलीट फर्स्ट फैक्टर ऑफ लास्ट टर्म। बस इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, ये है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स -1 इनटू द कॉमन डिफरेंस। एक और कर लेते हैं। ठीक है, ये टिल इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तक है, तो फिर इसे हम लिमिट लगा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, 1 2 3 4 5, ये 5 - 1 हो गया, एवरीवेयर डिफरेंस इज 2। अब पहले का तो इसका लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 1 वही 2n - 1, 2n+1, 2n+3, 2n+5, 2n+7। तो 1/1357 हमने किया, पहले 4 नंबर, लास्ट वाला छोड़ देंगे माइनस। अब इसका पहला नंबर छोड़ देंगे, 2n+1, 2n+3, 2n+5, 2n+7, ये हमने ले लिया।
अब क्योंकि n इंफिनिटी को जा रहा है तो ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर में इंफिनिटी हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दो। तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 2 8 इंटू 1/15 इंटू 7 105। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट ये समझ में आया ना कि जब ये इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, तो नीचे 1/infinity आएगा, 1/infinity टेंड्स टू 0, ये 0 हो जाएगा, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, बचेगा इतना ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी है। कितने फैक्टर्स है? 3 फैक्टर है, तो 1/3 - 1 इंटू हर एक के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का मेंटेन किया है। 1 अपॉन पहले में से लास्ट फैक्टर छोड़ना है, 2 इंटू 3 4 छोड़ देना, माइनस लास्ट में से पहला फैक्टर छोड़ना है, मतलब इनका और इनका काम तमाम होना चाहिए। 101 इंटू 102 एंड दैट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 101। ठीक है, अब ये हो गया 1/2, एलसीएम ले लो, ये हो गया 101 इंटू 102 माइनस 2 3 जा 6, ये इधर आ गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 101 इंटू 102। ठीक है, इक्वल टू k अपॉन 101 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि चलो ये 101 को का काम तमाम कर देते हैं। ठीक है, अब 101 इंटू 102 6 से अगर मैं ले जाऊँ तो क्या ये कैंसिल होता है? 6 1 जा 6, फिर 42, नहीं यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 3 चला जाएगा। 1/2 मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 101 इंटू डिवाइडेड बाई 3 अगर हम करते हैं तो 3 3 जा फिर 4 34। ओके, 6 भी फिर कॉमन ले सकते थे, यहाँ से 6 ही कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई थोड़ा सा कैलकुलेशन में एरर कर रहा था, 6 ही कॉमन ले सकते हैं, इसे कर देते हैं 6 कॉमन ले लिया। अब ये हो गया 101 इंटू डिवाइडेड बाई 6 कर दें तो 6 1 जा 6 42 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 102 इक्वल टू k। अब ये 6 ने इसका काम तमाम कर दिया। ठीक है, फिर अब हमारे पास क्या आ रहा है कि k इक्वल टू 1717 माइनस 1 बाई 2 इंटू 102, k इक्वल टू 1716 बाई 2 इंटू 102। अच्छा, कैंसिल आउट करते हैं, 2 से पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 8 जा, ठीक है, देन 11 5 जा फिर 8 858, 2 से गया तो फिर 2 से कट करते हैं तो ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 429 फिर अगर मैं 3 से कैंसिल करूं, 11 15 3 से मैं कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा 3 3 से 3 1 जा फिर 3 4 जा 3 143 और नीचे हो जाएगा 17। तो जो k की वैल्यू जो आ गई, k इक्वल टू 143/17। तो द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है? 34k। 34k, तो 34 इंटू 143/17, ये कैंसल आउट हुआ और यहाँ पे आ गया 2, तो आंसर इज 286। ओके, आंसर इज 286। चलो अब इसी के साथ खत्म हो रही है जर्नी हमारी लेक्चर नंबर 8 की। अब मूव करेंगे लेक्चर नंबर 9 पे। तो 9 के क्वेश्चन ना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, वेट करो, बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये आपके भेजे को हिला देंगे। आप एक एक क्वेश्चन करोगे, आपको आधा आधा घंटा लगेगा, लेकिन मजा आएगा। ठीक है, आप इसे ओलंपियाड लेवल पे भी काउंट कर सकते हो, केवीपीवाई लेवल पे भी काउंट कर सकते हो, और कोई बच्चा के एडवांस लेवल पे हाँ देख सकते हो, उतना लॉजिक तो आ जाएगा कि आप एडवांस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो।
मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।